बृजमोहन अग्रवाल इन दिनों बहुत चर्चा में हैं भाई, बहुत चर्चा में हैं बृजमोहन अग्रवाल। पूरी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस के नेताओं को बृजमोहन भैया की बहुत चिंता हो रही है। कोई बृजमोहन अग्रवाल को लेकर दुख जता रहा है तो कोई खुले दिल से तारीफ कर रहा है। बृजमोहन अग्रवाल फिलहाल प्रदेश की राजनीति का सबसे हॉट टॉपिक बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही है। किस नेता ने क्या बयान दिया है और किस तरह सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, देखिए। बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी, प्रदेश में राजनीति गरमाई। जम्बूरी मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है और कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि बृजमोहन जी की व्यक्तिगत स्थिति को लेकर दुख होता है, क्योंकि बृजमोहन जी बहुत अनुभवी नेता हैं। ये पहले नहीं देखा था कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कोर्ट जा रहे हैं। सबसे पहले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को सुन लीजिए। बृजमोहन जी की व्यक्तिगत स्थिति जो अभी है उसको लेके दुख भी होता है। बहुत अनुभवी नेता है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि इनको कैसा तवज्जो वो देना चाहते हैं, कैसी जिम्मेदारी। लेकिन ये पहले नहीं देखा था कि सत्ता में रहते हुए स्काउट्स एंड गाइड्स के कार्यक्रम को लेके ऐसी स्थिति बन रही है कि एक बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता कोर्ट जाके कह रहे हैं कि मेरा कार्यकाल समाप्त है। बृजमोहन अग्रवाल को लेकर इतनी चर्चा चल रही है तो बयानबाजी सिर्फ एक नेता तक कहां रुकने वाली है। इसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की एंट्री भी हो गई है। अमरजीत भगत ने बृजमोहन अग्रवाल के प्रति संवेदना और सहानुभूति जताई है और पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा है कि बृजमोहन जी धरातल से जुड़े नेता हैं और अपने ही घर में वो पराये बनकर रह गए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को भी सुन लीजिए। बृजमोहन जी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हमारा पूरा उनके प्रति सहानुभूति है। बहुत पुराने नेता हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, जन हित से उनका सारोकार है। वो जो बात बोल रहे हैं मतलब उसमें कुछ बात है। उनके साथ ये सरकार नाइंसाफी कर रही है, पक्षपात कर रही है, तो समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चारों खाना अच्छा नहीं चल रहा है। मंत्री कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और जबरदस्ती उनको अपदस्थ करने का आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र में उचित नहीं है ना। अपने ही घर में वो पराया बन के रह गए हैं। अब कांग्रेस के दो बड़े नेता इस तरह से बयान दें, बीजेपी को घेरने की कोशिश करें, वो भी बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र बनाकर, तो आप समझ सकते हैं कि पलटवार जरूर आएगा। टीएस बाबा के बयान पर बृजमोहन अग्रवाल ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है और कहा है कि किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, न ही खुश होने की जरूरत है। मैं अपनी स्थिति को बनाना जानता हूं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी सुन लीजिए। किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं है और खुश होने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपनी स्थिति को बनाना जानता हूं। जब तक प्रदेश में जम्बूरी विवाद चलेगा तब तक ये राजनीति और बयानों का दौर भी चलने वाला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अलग स्टाइल की चर्चा हो रही है। सांसद बनने के बाद से बृजमोहन अग्रवाल कई बार सरकार से अलग स्टैंड रखते हुए देखे गए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कब कब शासन को पत्र लिखा है, चलिए आपको विस्तार से समझा देते हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने सितंबर 2024 में सीमेंट की बढ़ी कीमतों को लेकर सरकार को पत्र लिखा था और 50 रुपए बोरी की बढ़ोतरी के मामले में आपत्ति जताई थी। साथ ही सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। इसके बाद फरवरी 2025 में बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या रोकने के लिए पत्र लिखा था और कड़े कानून को लागू करने की मांग की थी। अप्रैल 2025 में जब नौकरी बचाने के लिए सहायक शिक्षक 100 दिनों से हड़ताल पर थे, तब भी बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखकर मांग की थी कि सहायक शिक्षकों को नौकरी से न निकाला जाए, बल्कि उनका किसी भी विभाग में समायोजन किया जाए। इसके अलावा दिसंबर 2025 में कलेक्टर गाइडलाइन के विरोध में बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा था और निर्णय को स्थगित करने की मांग की गई थी। वहीं मई 2025 में बृजमोहन अग्रवाल ने मेकाहारा अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पत्र लिखा था और लंबे समय से बंद बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी को बहाल करने की मांग की थी। हालांकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल इन मामलों को लेकर पहले भी बोल चुके हैं। मैं लोगों के लिए सवाल उठाता आया हूं और ये काम करता रहूंगा। समझ गए आप?
नहीं समझे? चलिए पांडे जी समझा देंगे। मृगन जी, आज आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। एक तो मेरा गला खराब था, दूसरा ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था। बृजमोहन भैया कुछ अलग नहीं चल रहे हैं? देखिए, जो जम्बूरी विवाद है, उस विवाद के बाद बृजमोहन अग्रवाल संगठन, कांग्रेस, आप देखिए पूरी पॉलिटिकल जो गुत्थम गुत्थी है वो चल रही है छत्तीसगढ़ में। बृजमोहन अग्रवाल के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि भाजपा के बहुत सीनियर लीडर हैं और वो अपनी बात को अलग अलग फोरम पर रखते रहे हैं। जनता के मुद्दे हों या उनसे जुड़े जो भी मामले हों, लगातार मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरतते। जम्बूरी वाला विवाद भी उसी के बाद का है। वो लास्ट में उनको कहना पड़ा कि इस मामले में कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन खास बात यह है कि जो कांग्रेस है इस पूरे मामले को ट्विस्ट कर रही है। कांग्रेस इस मामले को लेकर बृजमोहन अग्रवाल के बहाने बीजेपी पर अटैक कर रही है। आप देखिए 2 साल पहले जब बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने, उसके बाद कोई इस तरह का बड़ा विवाद बीजेपी सरकार में नहीं देखने को मिला या बड़ी गड़बड़ी नहीं देखने को मिली जिसको लेकर कांग्रेस आक्रामक हो। आप जम्बूरी विवाद पर देखिए, लगातार कांग्रेस पीसी कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है, लेकिन बीजेपी उसका काउंटर भी कर रही है। आज देखिए राष्ट्रीय जम्बूरी के जो स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अनिल जैन है, डॉक्टर अनिल जैन, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं भाजपा के, वो आए, उन्होंने बड़े सधे अंदाज में पूरे मामले को कहा और आज जम्बूरी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर बृजमोहन अग्रवाल के विवाद के साथ साथ जो कांग्रेस, बीजेपी और सरकार के बीच किरकिरी और विवाद की स्थिति बन रही है, उसे कुछ हद तक संभालने की कोशिश डॉक्टर अनिल जैन ने की। लेकिन सवाल यही है कि बृजमोहन अग्रवाल को लेकर कांग्रेस इतनी उत्सुक क्यों है। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में अगर जाएंगे तो देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, इन सब को लेकर, इनके विवादों को लेकर बीजेपी निशाना साधती थी, बीजेपी इनकी चुटकी लेती थी। आज उन लोगों को रिवर्स मौका मिला है क्योंकि बीजेपी 2 साल में ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ रही थी जिसमें कांग्रेस मामला तो बहुत बड़ा हो गया है मृगन जी। ये बात सही है कि कांग्रेस को मौका मिला है और टेंडर से शुरू हुआ ये विवाद, जेम पोर्टल से शुरू हुआ ये विवाद। टेंडर का मामला पहले कांग्रेस ने उठाया, फिर उसके बाद इस पूरे मामले में ये कहा गया कि भाई देखिए टेंडर विवाद में आ गया है, और टेंडर विवाद के बाद पूरा प्रकरण जो है बृजमोहन अग्रवाल के पास आता है। बृजमोहन अग्रवाल एक प्रेस की विज्ञप्ति जारी करते हैं, पूरे जम्बूरी को ही कैंसिल स्थगित बता देते हैं और फिर उसके बाद ये विवाद धीरे 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 कोर्ट तक पहुंच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मृगन जी आपका।